राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे सीए एनआरसी, साथ ही साथ आईएनडीआई नाम का जो चोर गठबंधन है भाई लोग, जिसको ना समझ सब है, बस भारत की जनता को चूतिया बनाना है, आपस में लड़ाना है। क्योंकि ये जो पप्पू जैसे लोग हैं ना, ये विदेशों में पढ़ के आए हैं, विदेशों में पढ़ के आए हैं, तो भाई लोग इन लोगों को समझ सब है, बट ये लोगों को ना भारत को चूतिया बनाना है। तो इन सब के बारे में विस्तार में बात करेंगे, साथ ही साथ सीए एनआरसी के बारे में। इसके लिए भाई लोग लॉन्ग वीडियो में बना रहना पड़ेगा, जैसा कि मैंने और शॉर्ट वीडियो में बोला था। भाई लोग कहानी मेरी है तो किरदार भी मेरे होंगे। तो आज बात ना इन्हीं किरदार पे करेंगे। ये हमारी ताई जो कि ना कभी बांग्लादेश में रहा करती थी, जब बांग्लादेश में हिंदू आबादी 28% हुआ करती थी, ठीक है ना। बट बांग्लादेश भाई लोग एक इस्लामिक कंट्री बन चुका था उस टाइम, ईस्ट पाकिस्तान ऐसे बोला जाता था बंटवारे के बाद। तो भाई लोग वहां पे ना जो मारा काटी फैली है ना, भाई लोग ताई हमारे घर पे आती थी घूमने, क्योंकि व्यवहार ताई का बहुत अच्छा था यार। ताई बेसिकली बंगाली थी, बट यार हमारी जितनी बुआ वगैरह थी ना, उनकी अगर घर में शादियां होती थी बच्चों की, तो भात वगैरह ताई सबके यहाँ बुआ के यहाँ पहनाया था। तो हमारे आपसी संबंध बहुत अच्छे थे उनसे। तो वो लोग भाई कहानी बताते थे कि हम लोग ना बांग्लादेश में बहुत अमीर हुआ करते थे एक टाइम पे। बट यहाँ पे क्या हुआ भाई, मारा काटी ऐसे फैली थी ना, वहां की जो मुस्लिम आबादी थी वहां पे ना, जो बांग्लादेशी थे हमारे बंगाली भाई लोग, उनको ना ऐसे मारा ऐसे काटा। भाई लोग वो बताती थी ना कि बच्चों को तो ऐसे बाल पकड़ के खड़ा करके गर्दनें काट रहे थे। और बाकी फिर वो लोग ना वहां से भाग के आई। जब भाग के आई तो भाई लोग समुद्र के आसपास का इलाके में वो रहती थी, बोलती थी नारियल की खेती वहां पे होती थी। तो उन्होंने क्या किया, भाई लोग जो होते हैं ना वो ड्रम जिसमें तेल वगैरह आता है, उसमें ना तेल में मछलियां झींगे गिंगचे वगैरह ये सब ना भर भर के लेके आई थी, तो भारत में रहती थी। तो ये यही तो है भाई लोग, जो विदेश से भारत में आए हुए लोग हैं शरणार्थी, उनको भाई लोग उन भारत की नागरिकता देनी है। बट इसमें ना ये लोग विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं, जाने अनजाने केवल भारत के लोगों को चूतिया बनाती हैं ये विपक्षी पार्टियां, ठीक है ना। इसमें ये जो आईएनडीए नाम का गठबंधन है भाई, पूरा चोर गठबंधन है। इन सब के बारे में विस्तार में बात करेंगे, क्योंकि अभी सीए की बात कर रहे हैं ना, अभी एनआरसी पे भी आएंगे। तो सीए में ये भाई लोग जो विदेश से भाग के आए हैं भारतीय, हमारे लोग सिख हिंदू क्रिश्चियन, ठीक है ना, इन सबको भारत की नागरिकता देना, ठीक है ना। और एनआरसी मतलब है भाई लोग, ये ना कुछ पार्टियां हैं जो आईएनडीए में शामिल हैं, जैसे कि ममता बनर्जी। इन्होंने ना भाई लोग बंगाल में क्या कर रखा है, बंगाल को ना एक इस्लामिक देश बना रखा है। वहां पे हरे हरे झंडे लगते हैं, ठीक है ना। वहां पे इन्होंने ना रोहानिया मुसलमान बुला रखे हैं, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से बुला रखे हैं। क्यों? क्योंकि इनको राजनीति में फायदा हो, ये अपना वोट बैंक बना रखा है उन रूहानिया मुसलमानों के लिए, जो टाइम आने पे कहीं पे भी फट भी जाते हैं, ठीक है ना। अभी जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें क्या हुआ भाई, ये गाड़ी तो फट गई, एक आदमी गाड़ी लेके आया फट गया। तो भाई लोग यही है वो, तो इन सब के भाई, और ये साथ में साथ विरोध करते हैं फिर सीए एनआरसी का। एनआरसी मतलब है भाई लोग कि जो सीए मतलब है, जो हमारे देश में लोग हैं उनको देश का नागरिकता देनी है, जो हिंदू लोग हैं, और जो बाहर के लोग हैं बाहर को भेजना है। और एनआरसी मतलब है भाई लोग पाकिस्तान पे आते हैं हम, पाकिस्तान बांग्लादेश इन सब पे ना हमारे जो हिंदू भाई लोग थे, जो कि पाकिस्तान में 20% थे, बांग्लादेश में 28% थे, आज 1% भी पाकिस्तान में नहीं रह गए हैं, बांग्लादेश में भी 1-2% रह गए होंगे। तो इन सबको ना, या फिर अफगानिस्तान में, ठीक है ना, तो इन सबको भारत की नागरिकता देना, जो कि सही है भाई, क्योंकि वहां पे अत्याचार होते हैं। यहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नारा लगता है आपस में सब भाई भाई। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में 20% कभी हिंदू हुआ करते थे, जो आज 0% रह गए हैं, क्योंकि वहां पे हिंदुओं को काफिर बोला जाता है और काफिर पे व्यापार नहीं किया जाता, काफिर को दुत्कारा जाता है, वहां पे भगा दिया जाता है भाई। अब वहां पे क्या हुआ भाई लोग, मैंने आपको जैसा कि और वीडियो में भी बताया था, बट कहानी में ऐसी है एनआरसी में बताना जरूरी है। तो वहां पे ना 20% हिंदू पॉपुलेशन रहती थी, अब सरकार एक मुस्लिम कंट्री की, वहां पे भाई हमारी जो महिलाएं होती है ना, जो यहाँ पे सब स्वतंत्र है भाई, खुल के बोल लेते हैं, खुल के विरोध करते हैं मोदी जी का, और यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। वहां पे क्या होता है, हमारी महिलाएं पढ़ने लिखने नहीं जा पाती, क्योंकि भाई भी कोई भी दरिंदा पकड़ सकता है उनको, पकड़ के उनका साथ शोषण कर सकता है। वहां पे सरकारें उनकी, और सरकारें भाई कुछ नहीं करती हिंदुओं के लिए। तो ठीक है ना, जो एनआरसी का मतलब है मोदी जी का यही है कि जो विदेश में रह रहे हैं ना कुछ हिंदू लोग, क्योंकि कुछ ही बचे हैं भाई, बाकी सब तो भगा दिए, इनने मार दिए जान से, या फिर धर्म परिवर्तन करा दिया। हमारे सनातन में ना कभी भी
धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आपको आना है तो आपका वेलकम, और जाना है तो भीड़ कम। ऐसा है हमारे सनातन का इतिहास। तो भाई लोग क्या था, ये पाकिस्तान में 20% हिंदू रहते थे, तो कुछ लोगों को तो उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया। भाई पाकिस्तान की बात मैं क्यों करूं, अभी जल्दी की कानपुर की बात है। 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं जिसमें हिंदू लोग थे, 2 बसों में। उनका ना धर्म परिवर्तन कराने ले जाया जा रहा था क्रिश्चियन ने। ठीक है ना। तो और धर्मों में भाई ये होता है कि धर्म परिवर्तन कराओ जन्नत मिलेगी। हमारे सनातन में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे सनातन में भाई लोग आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, कोई पाबंदी नहीं है। मंदिर में जाना है तो जाओ, मंदिर में नहीं जाना मत जाओ। भगवान को मान रहे हो तो भी ठीक, नहीं मान रहे हो तो भी ठीक, हो हिंदू ही आप। ठीक है ना। ऐसा है हमारे धर्म में। तो वहां पे क्या था भाई लोग, ये लोग काफिर बोलते थे हिंदुओं को। काफिरों के साथ इन्होंने व्यापार तो करना नहीं था। काफिरों की जो लड़कियां, हमारे हिंदुओं की जो लड़कियां बहनें होती थी ना, रोडों पे दिखती थी भाई, उनके साथ शोषण होता था। सरकार भी इनकी, सत्ता भी इनकी, न्यूज भी इनकी। न्यूज में यहाँ पे क्या होता भाई, कुछ भी हो जाए। ये जो है ध्रुव राठी जैसे बंदे, जिनमें ना भाई लोग ये मतलब जब कोई मोमडन कोई कांड करता है ना, तो ये ध्रुव राठी जैसे वीडियो नहीं बनाते। पर हिंदुओं को टारगेट करना है इन्हें, क्योंकि इनकी जनता देखने वाली सारी मुस्लिम है। ठीक है ना भाई। मैं मुस्लिमों को, जो हमारे भारत में मुस्लिम भाई रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भाईचारा से रहते हैं, तो मैं उनके विरोध में कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी मेंटेलिटी की। तो भाई लोग इन्होंने क्या किया, 20% के साथ व्यापार ही नहीं किया। ठीक है ना। उनके साथ कुछ नहीं, व्यापार लेन देन। और व्यापार होता है भाई लेन देन से। अगर केवल दे रहे हो तो बर्बाद तो होगी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की कंडीशन ये है ना भाई, पीछे जो दिख रही है मेरे यहाँ दीवार लिसी हुई, वहां पे लिसाई नहीं है। वहां खाने के लिए खाना नहीं है भाई। सरकारें मदद नहीं करती वहां पे। मदद सरकारें करती है केवल अपने जात वाले लोगों की, मुस्लिम लोगों की। वहां पे कोई नहीं आता। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, वहां पे कोई नहीं आता हिंदुओं की। जो घर है ना, जिस कॉलोनी में हिंदू रहते हैं, यहाँ कुछ पर ना परसेंट हिंदू रहते हैं तकरीबन भाई, जितने भी देख लो। घर हैं वो सभी हिंदुओं के नालियों का घर हैं, पानी और जमा सारे है, घर के एक ही नाम पे कास्ट कुछ के है हैं। ही तो नहीं, बस दो जयपाल, यहाँ पर दीवारें सभी खड़ी लोग हैं और बैठे हुए हैं, ऊपर से ये पन्नी बिल्कुल पड़ी है। सिंपल। और ठीक है ना। इस पालघर की लाइफ कंडीशन आपको में पता रह है रहे हैं, डेजर्ट जैसे की लाइफ कैसी कुत्ते की होती है। कंडीशन होती है। एक पालतू कुत्ता होता है ना, जहां चाहे वहां रख दो वैसे रहेगा। वैसी कंडीशन पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में हिंदुओं की बना रखी है। इसके लिए ही सरकार लाई थी एनआरसी। ठीक है ना। जिसके विरोध में ये विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। भाई लोग, हम लोगों ने विदेशी लोगों के लिए, जो कि जब चाहे जब फट जाते हैं, जिनका कोई मजहब ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, जिनका मतलब टारगेट एक है कि 100 को मारना और जन्नत में जगह मिलेगी। ये 4 का धर्म परिवर्तन कराना है और अल्लाह के पास जाना है। भाई इन लोगों को हमने अपने घर में जगह दे रखी है, क्योंकि हमारे इस भाई तरह से लोग बने हैं। होते हैं कमरे, ये चौरे होते पाकिस्तान, हैं। बांग्लादेश, इनको चौरे अफगानिस्तान बोला में जाता हमारे है। भाई तो इस लोग तरह हैं, से जो ये कि कभी इनके 30-30% ये देख हुआ बनी हुई करते है। थे, आज 1% तो भी ये इस नहीं है। तरह से तो इनके घर होते हैं। एनआरसी का मतलब और भाई सीधा सा है कि ये उन है लोगों को पुजारी। भारत में लाना। बिल्कुल लाओ यार। क्योंकि यार जो विदेशी आ रखे हैं ना, जो रोहिंग्या मुसलमान वगैरह, इन सबको भगाओ यार। और भाई ये बात ना मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे कह रहा हूं। जो भारत में मुस्लिम भाई रहते थे, उनके सपोर्ट में है सरकार। यार भाई ऐसा कोई काम नहीं कर रही है सरकार जिससे आपको कोई दिक्कत हो। घर बन रहे हैं तो वो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को विपक्ष की बात नहीं चल रही है। राशन मिल रहा है, लाइन में हम भी लगे हैं, लाइन में आप लोग भी लग रहे हो। पर ये जो देश में आए हैं भाई लोग, घुस गए हैं और देश का ही बुरा चाहते हैं। ठीक है ना। देश को बर्बाद करने का चाहते हैं, जो कि क्राइम रेट को बढ़ाते हैं। तो इन लोगों को भेको ना यार बाहर। और ये जो पार्टियां हैं ना, आईएनडीएम, जो लोग जो सपोर्ट करते हैं भाई इन लोगों को, इनके, मैं तो कह रहा हूं ना भाई लोग, बना दो, कट्टर देश बना दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। मैं तो कह रहा हूं जो बीजेपी सरकार है ना भाई, उसको बना दो यार, जैसा और देशों में है ना, वैसा ही बना दो। बस एक वन टाइम, वन नेशन, वन पार्टी, बीजेपी। क्योंकि आज जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाह रहा है, वो उसके लिए होगा ना। और मैंने और वीडियो में भी बोला था, मुस्लिमों के लिए 57 कंट्रियां हैं, पर हिंदुओं के लिए क्या है भाई, 2 ही हैं बस। एक नेपाल और एक भारत। और हम लोग यार भारतीय हैं ना, हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम गुलाम हुए थे। ठीक है ना। पहले के समय में भी हम गुलाम इसीलिए हुए थे क्योंकि हमारी लड़ने, मारने, काटने वाली परंपरा है ही नहीं। आज भी भारत का इतिहास देख लो, भारत ने कभी भी किसी भी देश पे पहले आक्रमण नहीं किया।
ठीक है ना, ये है हमारा सनातन, ये है हमारी संस्कृति। और भाई लोग आजकल सब समझदार हो गए हैं, अब की बार बीजेपी 400 के पास जानी है तो जानी है, क्योंकि बीजेपी कुछ गलत कर ही नहीं रही है। कांग्रेस की सरकार में जहां पे भाई एक दिन में 4 किलोमीटर रोड बनना था, बीजेपी की सरकार में 400 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बन रहा है। ठीक है ना, जो हमारे हवाई जहाज के अड्डे पे 75 थे, अब 150 है। ठीक है ना भाई, जो लोग कभी जिंदगी में घर बनाने का नहीं सोचा भाई, झोपड़ी डाल के, पट्टी डाल के, वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की पन्नी डाल के रह रहे थे ना, आज भाई अपने अपने घरों में रह रहे हैं। ठीक है ना, और घर भी ऐसे नहीं कि केवल मिट्टी के बना दिए या फिर ईंटें लगा दी भाई, लिसाई फिसाई सब कर रखी है, पूरी ईटिंग फिटिंग, क्योंकि डायलॉग बहुत होता है, एक मंजिल आराम से बनता है। ठीक है ना, तो ये जो सीए एनआरसी का विरोध कर रही है पार्टियां, भाई चोर पार्टियां हैं, ये अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इनका टारगेट रहा था हमेशा से हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और वोट बैंक बनाओ। ठीक है ना, कुछ पार्टियां तो भाई मुस्लिम के इतनी थी, क्योंकि मुस्लिम को उनका ऐसा नहीं है, मुस्लिम को सपोर्ट करना था, मुस्लिम भाइयों को बेरोजगार छोड़ना था, बस ये था उनका टारगेट। बीजेपी की सरकार में लाखों करोड़ों लोगों को वजीफा मिल रहा है, मुस्लिम भाइयों को वजीफा, जिसे स्कॉलरशिप भी बोलते हैं भाई। ठीक है ना, तो बीजेपी भाई किसी का विरोध नहीं चाहती, बट बीजेपी ये चाहती है जो हमारे भाई हैं उनको हमें बुलाना है, जो विदेश में हमारे भाई हैं, फंसे हुए हैं, कुत्ते वाली जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें हमें आजाद जिंदगी जीनी है। और जो हराम का खा रहे हैं भारत में और भारत में गुर्रा रहे हैं, उनको बाहर फेंकना है। अभी किसान आंदोलन हुआ था, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, कुछ मुस्लिम लोग सिख भाइयों की पगड़ी बांध के बोल रहे थे ना, हमें खालिस्तान बनाना है। ठीक है, उन्हें भाई मुद्दा था ही नहीं, मुद्दा किसी का है ही नहीं, मुद्दा किसानों का है ही नहीं। होगा तो अपने सिख भाई है ना बात कर रहे हैं, पर ये जो है ना भाई, इनका टारगेट है भारत को लड़ाना आपस में। ठीक है ना भाई, मैं सीधी सी बताऊं यार, मैं हिंदू हूं, बट मेरे यहाँ भी ना गुरुदेव की पूजा होती है, सत्यनाम बाई गुरु की। ठीक है ना, होली दिवाली पूजा जाता है हमारे यहाँ, हर संडे को उनका दिया जलाया जाता है। ठीक है ना भाई, क्योंकि हम सिख हिंदू अलग हैं ही नहीं। ठीक है ना भाई, हम सिख हिंदू भाई अलग हैं ही नहीं यार। और जो मैं बताऊं, जो सिख भाइयों की मेंटेलिटी है, वही मेंटेलिटी हमें भी बनानी है हमारे हिंदू भाइयों को। ठीक है ना, जैसी तुम्हारी बहन वैसे ही सामने वाले की बहन को समझना पड़ेगा। ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये है, ये एक भेड़ चाल है, ये अंग्रेजी कल्चर है भाई, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा, वरना हम गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा बट हम जा रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन खत्म ही हो जाएंगे, तभी हमें पता लगेगा। ठीक है ना भाई लोग, तो बस यही था यार, सीए एनआरसी। ठीक है ना भाई लोग, समझ में आया तो वीडियो को फैलाओ। और भाई लोग, ये जो ना विपक्षी पार्टियां हैं भाई, ये हिंदू विरोधी पार्टी है। ठीक है ना, ये कभी नहीं चाहती सत्ता के बारे में, ये चाहती है आपस में लड़ाओ और माल खाओ। इनके मैंने ना मैं बोला ना, ये जो राहुल गांधी है, इसके चचेरा फुपेरा तहेरा ममेरा होगा, एक भी ये गरीब तो दिखा दे। कोई गरीब नहीं है भाई, सब अमीर हैं। और हमारे मोदी जी, योगी जी देख लो भाई लोग, इनकी जो फैमिली थी ना, जो कल जैसी थी, वो आज भी वैसी है। अगर थोड़ा कुछ बना लिया होगा तो वो अपनी दम से। ठीक ना, क्योंकि ये देश को अपनी परिवार मानते हैं, और ये देश विरोधी बातें नहीं करते भाई, ये परिवार के साथ। इसलिए इनका एजेंडा, इनका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है ना भाई लोग, तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ यार इसको। जय श्री राम।